हेलो एवरीवन। आज है 17 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे शेयर के बारे में जो एक वक्त था जब ₹650 के ऊपर ट्रेड कर रहा था, लेकिन हाल फिलहाल में वो ₹40 से भी कम प्राइस पर अवेलेबल है। और राधा कृष्ण दमानी जो काफी बड़े इन्वेस्टर माने जाते हैं, डीमार्ट के करता धरता जो है, और काफी बड़े इन्वेस्टर हैं जिन्होंने बहुत सारी कंपनियों में अपना पैसा लगाया है, उन्होंने इस कंपनी में भी एक बहुत बड़ी हिस्सेदारी खरीदी हुई है। तो वो शेयर कौन सा है और इसमें हमें खरीदारी करनी चाहिए कि नहीं, उसकी पूरी डिटेल के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जिस कंपनी की हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं उसका नाम है सिंप्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। काफी सारे लोग होंगे जिन्होंने इस कंपनी के बारे में सुना भी नहीं होगा, लेकिन हाँ, एक वक्त था जब ये शेयर काफी अच्छे प्राइस पर ट्रेड कर रहा था। पिछले एक महीने में 2% की गिरावट है, ₹42 से टूटकर नीचे आया है ये। एक साल में अगर हम बात करें तो ₹61 का इसका प्री कोविड लेवल का हाई था। मतलब कोरोना से पहले ₹61 पर ये शायद ट्रेड कर रहा था। उसके बाद हम सब जानते हैं कि कोरोना के कारण जितनी भी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी थी उनकी हालत खस्ता होती चली गई और ये शेयर भी ₹17 तक पहुंच गया था। फिर तेजी आई, गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई, तेजी, गिरावट, तेजी, गिरावट, तेजी। अब फिर से थोड़ी बहुत गिरावट चली है, लेकिन दोबारा तेजी की उम्मीद जरूर है। यहाँ पर 3 साल में अगर हम देखें तो 3 साल में ही ₹630 का लेवल था इस शेयर का। 2018 में ये शेयर ₹630 के ऊपर अवेलेबल था। भयंकर गिरावट आती चली गई जिससे अभी भी ये उभर नहीं पाया है और ₹17 का लो बना है, वो भी इसी पेंडेमिक के दौरान ही ये ₹17 का भी इसका लो बना है। छोटा सा शेयर है ये, माइक्रो कैप, 225 करोड़ का ही इसका मार्केट कैप है। कंस्ट्रक्शन और इंजीनियरिंग सेक्टर से जुड़ा हुआ शोर है, ये शेयर है। और बहुत ही कम वॉल्यूम ट्रेड, मुश्किल से 1 लाख के आसपास का इसका वॉल्यूम ट्रेड हमें देखने को मिल रहा है। प्रमोटर के पास काफी बड़ी होल्डिंग है, तकरीबन 50% जितनी होल्डिंग प्रमोटर के पास है। प्रमोटर ने भी होल्डिंग को मेंटेन रखा है। उसी तरीके से एफआईएस के पास भी 1.23 और म्यूचुअल फंड के पास 8.87% की होल्डिंग है। देखिए, छोटा सा शेयर है, माइक्रो कैप शेयर है, लेकिन फिर भी एफआईएस और म्यूचुअल फंड की एक बहुत बड़ी होल्डिंग हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। बहुत बड़ी ये होल्डिंग है, इसमें कोई शक नहीं है। उसके अलावा हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर में एक बहुत बड़ा नाम है, वो भी एचडीएफसी ट्रस्टी कंपनी का। 8.87% की होल्डिंग है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग की बात करें तो वो भी 28.31% है। डिविडेंड पेइंग शेयर था ये, 50 पैसा पर शेयर का डिविडेंड भी पे करता था, लेकिन 2019 में पे किया था, 2020 में कोरोना के चलते डिविडेंड पे नहीं किया है। कंपनी की मैं बात करूं तो राधा कृष्ण दमानी की भी एक बहुत बड़ी होल्डिंग है। यहाँ पर आप देखिए, दमानी जी के पोर्टफोलियो की अगर हम बात करें तो काफी सारे शेयर्स है उसमें, जिसमें से एक ये शेयर भी है। आप देखिए, यहाँ पर एवेन्यू सुपरमार्ट की करता धरता यही है, जिसमें इनके पास 51% से भी ज्यादा की होल्डिंग है। लेकिन उसमें भी एक और शेयर है यहाँ पर जो सबकी नजर में है, और वो है सिंप्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर। 2.28% की एक बहुत बड़ी होल्डिंग दमानी जी के पास भी देखने को मिल रही है, सिंप्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर की। तो ये बहुत अच्छी बात है कि दमान देखिए, जनरली होता क्या है कि दमानी जी का एक शेयर एवेन्यू सुपरमार्ट अगर आप देखें तो डेफिनेटली ये काफी सेफ शेयर माना जाता है, लेकिन बाकी के शेयर जो है वो थोड़े से रिस्की भी है और ऐसे शेयर है जो बड़ा रिटर्न भी दे सकते हैं। तो जनरली जो बड़े बड़े निवेशक होते हैं वो ऐसा नहीं करते कि एक सेफ शेयर में ही खेलते हैं, वो रिस्क लेना पसंद करते हैं। उनके पोर्टफोलियो में आपको माइक्रो कैप से लेकर स्मॉल कैप शेयर भी बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि वो यही वो शेयर होते हैं जो उनके पोर्टफोलियो को एक साल में 2 गुना 3 गुना करने का दमखम रखते हैं। और दमानी जी के पास भी सिंप्लेक्स का काफी बड़ी होल्डिंग है, तकरीबन 2.26% जितनी होल्डिंग, सॉरी 2.28% जितनी होल्डिंग है। सिंप्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर की ये वेबसाइट्स है, इनके ये कुछ प्रोजेक्ट्स है, अगर मैं आपको दिखाऊं तो काफी बड़े प्रोजेक्ट्स है। चाहे अदानी का एयरपोर्ट टर्मिनल का इनका प्रोजेक्ट हो, चाहे मेट्रो का कलकत्ता का इनका प्रोजेक्ट हो, चाहे कोच्चि का आईसीटीसी का प्रोजेक्ट हो, चाहे जयपुर एयरपोर्ट टर्मिनल का प्रोजेक्ट हो, या फिर यहाँ पर टाटा का जो पावर है वो उस मुंद्रा में उसको बनाने का प्रोजेक्ट हो।
ब्रिगेड प्लाजा बेंगलोर, भैया ये भी इन्हीं का प्रोजेक्ट है। बेंगलोर में जो लोग रहते हैं उनको पता होगा भैया ब्रिगेड प्लाजा कितनी बड़ी बिल्डिंग है, तो ये भी इन्हीं का प्रोजेक्ट है। इसके अलावा जो टनल वर्क भी होता है तो इसमें भी कंपनी काम करती है। डैम बनाने का जो काम होता है वो भी ये कंपनी करती है। जेएनपीटी का जो मुंबई का है वो भी इन्हीं का प्रोजेक्ट है, इन्होंने ही कंप्लीट किया है। गोवा शिपयार्ड की बात करें तो डेफिनेटली इन्हीं का है। उसके अलावा कई सारे, रिलायंस रिफाइनरी की बात करें जामनगर की, तो कहीं ना कहीं ये इन्हीं का प्रोजेक्ट है, सबसे बड़ी रिफाइनरी है ये, और ये इन्हीं का प्रोजेक्ट है। श्रीलंका में भी यहाँ पर इनका कामकाज देखने को मिला है, मस्कट में भी इनका कामकाज देखने को मिला है, तो काफी बड़े काम है। मुंद्रा पोर्ट जो है गुजरात में, वो भी इन्हीं का काम है। और आप देखिए होटल हिल्टन की बात करें तो वो भी इन्हीं का है। होटल रीट्स बेंगलोर में है, इन्हीं का प्रोजेक्ट्स है। तो प्रोजेक्ट्स काफी बड़े हैं। सिंप्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए छोटी कंपनी है, माइक्रो कैप है, लेकिन प्रोजेक्ट बहुत बड़े हैं इनके। और बड़े बड़े टावर्स, एयरपोर्ट टर्मिनल्स बनाने का काम कंपनी करती है। तो छोटी कंपनी लेकिन काम काफी बड़ा है, इसमें कोई शक नहीं है। यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो टेक्निकल रेटिंग अभी इनकी न्यूट्रल है, ना तेजी है ना गिरावट है, क्योंकि देखिए शायद ही किसी लोगों को पता होगा इस कंपनी के बारे में, तो ज्यादा अट्रैक्शन यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि वॉल्यूम ट्रेड पे अगर हम देखेंगे एनएससी में तो मुश्किल से 1 लाख के आसपास के ही है, ज्यादा बड़े वॉल्यूम ट्रेड्स भी नहीं है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर आप देखिए 67% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं और 33% लोग आपको बेचने की भी बात यहाँ पर कर रहे हैं। यहाँ पर ब्लॉक डील्स भी काफी सारी हुई है। आप देख सकते हैं कि इनसाइडर ट्रांजेक्शन समरी की बात करें तो 2 बिकवाली के लॉट्स हैं, लेकिन 4 खरीदारी के भी लॉट्स देखने को मिले। हैंड्स चेंज हुए, ये आप कह सकते हैं कि हैंड्स यहाँ पर चेंज हो। उसके अलावा काफी सारी खरीदारी भी हुई है जनवरी महीने में ही, तो ये अच्छी बात है कि प्रमोटर जो है कंपनी के वो खरीदारी कर रहे हैं यहाँ पर, और प्रमोटर के द्वारा ही बड़ी बड़ी खरीदारी की गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रमोटर के द्वारा ही तकरीबन 72 लाख शेयर, 47 लाख शेयर, तकरीबन 6 लाख शेयर, तकरीबन 4.5 लाख शेयर तक खरीदे गए हैं यहाँ पर, तो ये अच्छी बात है, इसमें कोई शक नहीं है। हालांकि इनके दिसंबर क्वार्टर के नतीजे कब आएंगे अभी तक कोई अनाउंसमेंट इनकी नहीं हुई है, लेकिन बहुत जल्दी अनाउंसमेंट हो जाएगी। ठीक है, फंडामेंटली ये शेयर उतना स्ट्रांग नहीं है, अगेन मैं कह दूं फंडामेंटली ये स्ट्रांग नहीं है, लेकिन कभी भी किसी भी शेयर की किस्मत पलट सकती है, और इसी के ऊपर है ये। देखिए पिछले 4 क्वार्टर से कंपनी सिर्फ और सिर्फ नुकसानी में है। दिसंबर 2019 में 29 करोड़ का लॉस था, मार्च 2020 में तो 316 करोड़ का लॉस हुआ इन्हें। उसके अलावा जून में 96 करोड़ का लॉस हुआ, और सितंबर में 150 करोड़ के आसपास का लॉस था। तो लॉसेस बड़े हैं यहाँ पर इसमें। और आप देखिए रेवेन्यूज भी अगर हम देखें तो पहले 1000 करोड़ के रेवेन्यू थे, जो धीरे धीरे कम होकर 314 करोड़ रहे, लेकिन वो लॉकडाउन का पीरियड था तो वो डेफिनेटली हम समझ ही सकते हैं, लेकिन बाद में वो इंक्रीज होकर 523 करोड़ भी हुआ है, तो बड़े हैं रेवेन्यू। और दिसंबर में और ज्यादा रेवेन्यू आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन देखने वाली बात यहाँ पर यही रहेगी कि प्रॉफिट्स इनके इंक्रीज होते हैं कि नहीं, तो ये इंटरेस्टिंग बात होगी। इसके अलावा यहाँ पर मैंने आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न भी दिखाया कि भले ही कंपनी छोटी है, लेकिन फिर भी इतनी बड़ी क्वांटिटी में आपको म्यूचुअल फंड और एफआईस यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, जो बहुत बड़ी बात है। और राधा कृष्ण दमानी जो है उनकी भी एक बहुत बड़ी होल्डिंग सिंप्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर में देखने को मिल रही है। ओवरऑल मैं कहूंगा कि एक हाईली रिस्की शेयर है। अगेन मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा कि एक रिस्की शेयर है ये, तो एक बहुत बड़ी क्वांटिटी की खरीदारी यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं बनती है, लेकिन अगर आप चाहे तो एक छोटी सी क्वांटिटी यहाँ पर लगा सकते हैं, क्योंकि 630 रुपए के शेयर में काफी बड़ी गिरावट है। और जिस तरीके से अगर हम देख रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हो रहा है, डेवलप हो रहा है, तो डेफिनेटली सिंप्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर में भी आपको तेजी देखने को मिलेगी, क्योंकि इंडिया जो है वो आने वाले 5 साल जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी ज्यादा स्पेंड भी करने वाला है। तो जो इस सेगमेंट की कंपनियां हैं जो पिछले काफी वक्त से बहुत ही सस्ते दाम पर ट्रेड कर रही थी, अब शायद उनमें तेजी भी आपको देखने को मिल सकती है। तो मैं आपको एक बहुत बड़ी खरीदारी करने की अगेन मैं कह दूं सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि हाईली रिस्की शेयर है ये, लेकिन फिर भी अगर आप चाहें तो एक छोटी सी क्वांटिटी रिस्क के तौर पर खरीद सकते हैं। शायद एक अच्छी तेजी की शुरुआत यहाँ पर हो सकती है। एक साल में देखिए धीरे धीरे ही सही, लेकिन शेयर ऊपर जा रहा है। देखिए पैनिक करेगा ये आपको शेयर, ठीक है, जैसे 17 रुपए के ऊपर था, तेजी आई 32-33 तक पहुंचा, वापस से टूटकर 22 रुपए तक आ गया था ये शेयर, तो आपको पैनिक करवाएगा ये शेयर, ये बात तो तय है। 32 रुपए का शेयर 22 रुपए पर आया था,
लेकिन दोबारा आपको यहाँ पर 40 रुपए तक के लेवल्स देखने को मिले। फिर आपको पैनिक करवाया और ये 27 पर आ गया, फिर तेजी आई, फिर 35 रुपए तक गया, फिर गिरावट आई, फिर 30 रुपए से नीचे आया, फिर रैली आई जो इसको 40 रुपए से ऊपर लेके गई। अब फिर से गिरावट आई है, हो सकता है कि दोबारा 35 रुपए तक भी आ जाए, लेकिन फिर से तेजी आएगी जो इसको 40-45 तक लेके जाएगी। जो मेरा पहला टारगेट यहाँ पर होगा वो इसका प्री कोविड लेवल होगा 60 रुपए का। मुझे लगता है कि 60 रुपए तक तो ये जाना चाहिए, लेकिन हाँ इसी तरीके से मूव करेगा, बहुत ही स्लो मूव करेगा। आप इसका चार्ट जनरल देखने को मिलता है, लोगों का ऐसा देखने को मिलता है, इसका आपको इसी तरीके से देखने को मिलेगा, धीरे 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 मूव करेगा। तो ये बात हमेशा यहाँ पर ध्यान रखेगा। और हाईली रिस्की शेयर है ये, लग गया तो लक काइंड ऑफ थिंग यहाँ पर जरूर काम करेगा। तो इसीलिए बहुत ही छोटी क्वांटिटी में खरीदारी कर सकते हैं, बहुत बड़ी क्वांटिटी खरीदारी करने की सलाह अभी भी यहाँ पर नहीं होगी। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और सिंप्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।